लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी, वो राहुल गांधी को सरकार के अंदर की जानकारी पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का है कि इस वक्त देश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस तरह हालात बदल रहे हैं, जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, देश एक ऐसे रास्ते पर बढ़ता दिखाई दे रहा है जहां विरोधी सबसे बड़ा परिणाम बनकर सामने आ सकता है। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सरकार की नीतिगत फैसले कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर बैठे कई अधिकारी, जिसमें ज्ञानेश कुमार जैसे नाम भी शामिल हैं, आने वाले खतरे को पहचान रहे हैं। और जब वो खतरे को पहचान रहे हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व की भी चिंता सता रही है। उन्हें पता है कि सरकार और बीजेपी की करनी का खामियाजा आने वाले दिनों में उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी को समय रहते ये जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरीके का आर्थिक और सामाजिक तूफान आने वाला है वो लोगों के सब्र का बांध तोड़ सकता है। और जब लोगों का सब्र जवाब देगा तब वो सड़क पर उतरेंगे। फिर वो सिर्फ सरकार को ही नहीं घेरेंगे बल्कि उन सभी लोगों को और संस्थाओं से भी जवाब मांगेंगे जो सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। सरकार तो गिरेगी, लेकिन सरकार के साथ रहने वालों को भी जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा।